दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है तनिष्क। आपने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ट्विटर में काफी 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है तनिष्क बॉयकॉट, तनिष्क बॉयकॉट, तनिष्क ऐसा ट्रेंड चल रहा है। तो सोचा कि क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो पहले आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि तनिष्क है क्या, ये चीज है क्या। दोस्तों तनिष्क एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड है जिसका ओनर है टाइटन कंपनी। आपको पता होगा टाइटन जो वॉच का कंपनी है उसका एक डिवीजन है तनिष्क। इसका जो ओनर है दोस्तों, रियल ओनर है, ये टाटा ग्रुप है, उसके साथ है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये दो कंपनी मिलके ये तनिष्क जो ज्वेलरी ब्रांड है इसको चलाता है। 1994 में इसको बनाया गया था। इट वॉज फाउंडेड इन 1994 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका। पूरा देश में दोस्तों नेशन वाइड इसका 200 से ऊपर इसका ब्रांचेस हैं। ये बहुत बड़ा कंपनी है ज्वेलरी के। जो ज्वेलरी यूज करते हैं उसको वो तो जरूर सुना होगा इसका नाम। तो अभी कंट्रोवर्सी दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है? कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है ये तनिष्क जो कंपनी है ये अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अपने ट्विटर हैंडल से एक एड शेयर करता है, जिसमें इस एड को लेकर ही पूरा बवाल मच गया। पूरा प्रॉब्लम का जड़ ये एड ही है। ये एड आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, मैं दे देता हूं यहाँ पे, वीडियो देख लीजिए। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपने पन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार के रोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। एक अपना। तो दोस्तों आपने ये ऐड देखा। ये ऐड का जो मेन थीम है, वो जो बहू है, घर का जो बहू है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड जो पूरा फैमिली है वो मुस्लिम्स हैं। तो गोद भराई जो हिंदू धर्म में एक होता है ना, गोद भराई, बेबी शॉवर, इंग्लिश में बेबी शॉवर बोला जाता है। गोद भराई एक रस्म होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जब बहू जब प्रेग्नेंट होते हैं। तो इसके बारे में आपको ज्यादा पता होगा। तो ये मुस्लिम्स में उतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो एक मुस्लिम्स फैमिली होने के बावजूद तो उस बहू का जो बेबी शॉवर है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मुस्लिम्स फैमिली क्या करता है, ये गोद भराई रस्म अरेंज किया जाता है। फिर बहू अपने मदर इन लॉ से पूछे कि माँ ये आपके धर्म में तो ये सब नहीं होता। तो फिर उसके जो मदर इन लॉ है वो ये कहते हैं कि बेटी के खुश करने का रस्म हर घर में होती है। तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एड बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि अभी हमारे देश का जो सिचुएशन है ये आप डिनाई नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, बट अभी का जो सिचुएशन है हमारे देश का, जो नफरत का एक राजनीति चल रहा है, जो नफरत का एक सोसाइटी बनने जा रहा है हमारे देश का जो हालत है अभी, जो हर जगह पे नफरत, हिंदू मुस्लिम्स, धर्म के बीच में जो एक नफरत का एक वातावरण जो बन गया है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसी दौरान दोस्तों ये एड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था हम दोनों धर्म के बीच में शांति लाने के लिए। बट कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग मतलब है, कौन है वो दोस्तों? वो कौन है? वो तो पूरा देश नहीं है। वो हर सोसाइटी में रहता है। वो हिंदूज में रहते हैं, मुस्लिम्स में रहते हैं, क्रिश्चियन में रहते हैं, जो बस नफरत करना जानते हैं। बट आप एक बात याद रखिए दोस्तों, हर धर्म के सब लोग नफरत करना नहीं जानता। 90% से ज्यादा लोग प्यार करना जानते हैं, क्योंकि धर्म हमें प्यार करना ही सिखाता है, ना कि दोस्तों नफरत करना। तो कुछ लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों को ये तो हजम नहीं हुआ। तो मैं ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं एज ए इंडियन आपके सामने अपना राय रख रहा हूं। तो उन लोगों का कहना यह है कि ये लव जिहाद को इनकरेज क्या कर रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम्स को ये कहा जा रहा है कि आप हिंदूज को शादी करिए, तो इसी लव जिहाद। बट
इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों लाभ जिहाद एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 2016 में कि हाँ लाभ जिहाद एग्जिस्ट करता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बट फिर भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लाभ जिहाद करके कुछ चीज़ है ही नहीं। हाँ कुछ चीज़ ये है कि हमारे सोसाइटी में कभी कभी हम मुस्लिम फैमिली के अंदर ये देखा जाता है कि कुछ लोग कुछ लड़के लव मैरिज करती हैं हिंदूज गर्ल्स के साथ, बहुत कम दोस्तों। जो 10% जो हमारे देश का जो मैरिज होता है दोस्तों वो 10% ही होता है अपने धर्म में शादी। ओनली 2% दोस्तों ऐसा होता है कि इंटर रिलीजन मैरिज जो हिंदू मुस्लिम्स के अंदर मैरिज होता है, ऐसे 2% है, आप समझ सकते हैं। बट इसको इतना बड़ा चढ़ा के आपके सामने रखा जाता है ताकि किसी का फायदा हो। किसका फायदा होगा? पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा होगा ये नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको आप समझ सकते हैं। बहरहाल जो मैं कह रहा था कि इस्लाम धर्म में एज ए मुस्लिम्स दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, वो ये है कि इस्लाम धर्म कभी भी लाभ जिहाद इनकरेज नहीं करता। दिस इज द फैक्ट। आपको ऐसा समझाया गया है कि मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम्स को ये कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है, कुरान इनकरेज करता है, हदीस इनकरेज करता है, जो रिलीजियस लीडर है वो इनकरेज करता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इंटरकास्ट मैरिज, हिंदू मुस्लिम्स मैरिज, ऐसा नहीं हमारे धर्म में ये इनकरेज नहीं किया गया है। ये कहा नहीं गया है कि अगर आप किसी लड़की को शादी करके मुस्लिम्स करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। बट ऐसा समझाया जाता है। बट हाँ मैं ये भी डिनाई नहीं करूंगा कि मुस्लिम सोसाइटी में कुछ बहुत ही छोटा 1% कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ शादी करके अगर मुसलमान कर दिया जाता है तो इट्स गुड फॉर आवर फ्यूचर एज ए मुस्लिम्स, वी विल गेट गुड बेनिफिट फ्रॉम अल्लाह। हम ऊपर वाले के हम बहुत स्वाब का कम कर लिया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी हिंदू फैमिली में शादी करेंगे, किसी हिंदू सिस्टर के साथ आप शादी करते हैं तो आपके धर्म के जो हमारे धर्म का जो बहन है उसको भी तो फिर उसके साथ कौन शादी करेगा? आप अगर किसी और धर्म के लड़की के साथ शादी कर रहे हैं तो हमारे धर्म के लड़की के साथ शादी कौन करेगा? तो वो भी दूसरे धर्म का ही होगा, है कि नहीं? तो ये था सिंपल लॉजिक। तो इसीलिए दोस्तों मैं जो अगर मेरे वीडियो कोई मुस्लिम्स देख रहे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोचते हैं कि हिंदूज के साथ अगर शादी आप करेंगे तो ये बहुत ही स्वाब का काम है, तो ये गलत है। और हिंदू भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद, इंटर रिलीजन मैरिजेस, इसको हमारे धर्म में इनकरेज नहीं किया गया है। तो मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। तो कि कुछ लोग जो ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया में वो कौन है दोस्तों? वो बीजेपी IT सेल के लोग हैं। और वो जो आपके सामने तर्क रखते हैं, आपके अगर दिमाग में कुछ है तो ऑब्वियसली यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। उन लोगों के अंदर बस नफरत है दोस्तों। तो ऐसे ऐड को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि तो अगर आप ये इस ऐड के खिलाफ अगर आप जाते हो तो जो बड़े बड़े राइटर है, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, तो इन सबको आप जो हमारे नेशनल पोइट है वो नेशनल एंथम बनाया, जो नेशनल एंथम जिसने लिखा रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको भी आप नहीं मानते क्योंकि वो भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में प्यार हो, हिंदू मुस्लिम्स के अंदर बीच में प्यार हो, इसी बात को इनकरेज किया अपने पूरा लाइफ में दोस्तों। अभी जो और एक चीज आपके सामने बताना चाहता हूं कि ये जो तनिष्क है ये इतना प्रेशराइज हो गए, ये उस एड को अपने सोशल मीडिया हैंडल से उठा लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से भी और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर आप टाटा कंपनी हो, आप देश का टोटल जो GDP है उसका आधा तो हिस्सा आप करते हो, आपके हाथ में इतना पावर है, देश की इकोनॉमी आप ज्यादा संभालते हो, फिर भी आप डर गए, आप पीछे हट गए कि इतना जबरदस्त एड आप हटा दिया। कुछ लोगों के कहने पे 1 लाख 2 लाख से हमारा देश चलता है क्या? ट्विटर में कितने लोगों ने ट्रेंड किया था? 2 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं। फिर भी आप पीछे हट गए।
जहाँ पे सर पे एक ऐड बनाता है, तब भी ऐसा ही हुआ था। तो ये लोग अगर कह रहे हैं तो आप भी पीछे हट जाएंगे, और आप अगर पीछे हट जाएंगे तो जो सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कैसे बोलेंगे, वो भी तो डर जाएंगे। आपसे ही तो हिम्मत मिलता है। अगर आप इसके ऊपर आप खड़े रहते तो उन लोगों का भी थोड़ा हिम्मत बढ़ता, बट आपने जब उठा लिया तो उन लोगों का जो पूरा हिम्मत है वो तो टूट गया। ऐसा नहीं चल सकता दोस्तों। अब अपने दिमाग से सोचिए, ऐसा हेट्रेड से क्या होगा, क्या फर्क, क्या क्या आपके कुछ फायदा हो रहा है? आप अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान में भेजना चाहते हैं, भेज देंगे तो क्या होगा? आपका पूरा हर लोग क्या आप सोने के महल में राज करने लगेंगे, सोने के महल में आप रहने लगेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बस कहावत है। अगर पाकिस्तान को देखिए, वो तो मुसलमान मिलके एक देश बना लिया, तो क्या हुआ वहाँ पे? वो क्या सोने के बेड पे सोते हैं क्या? वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। बांग्लादेश को देखिए, हम इंडिया सबसे आगे क्यों हैं? हम हिंदू मुस्लिम्स एक साथ रहते हैं, इसीलिए हम आगे हैं दोस्तों। और ये भी तर्क दिया जा रहा है, ये तनिष्क ये भी तर्क दे रहा है कि इसके एम्प्लॉय के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता था, इसके लिए क्या क्या उन लोगों ने ये ऐड को हटा दिया। बट ये मैं नहीं मानता, उनको खड़े रहना चाहिए था। तो बी पॉजिटिव दोस्तों, ऐसा हेट्रेड के खिलाफ मैं हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप प्लीज़ मेरे बात को अपने दिल से समझिए। अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जिंदाबाद। थैंक यू, जय हिंद।